लेकिन आज के बाद में तू और मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी मान लेना। अगर मैंने तेरे को जेल नहीं भेजा ना तो मेरा नाम सुशीला गुलेरिया नहीं है। इस बात का ध्यान रखना अशोक जी। आज चाहे रिकॉर्डिंग कर ले, डीओ को भेज दे, कलेक्टर को भेज दे, दिलावर को भेज दे। मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई 2 दिन। आप मुझे पेमेंट नहीं देते हो, मुझे गवर्नमेंट पेमेंट देती है। इस बात का आप ध्यान रखना। और अब देखो कार्रवाई मैं करती हूँ, कैसे क्या नहीं होता। चुप चुप क्या कटाने वालों को नहीं ले गई तो मेरा नाम ही सुशीला गुलेरिया नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। मैं नागौर की हूं, खून के आंसू रुला दूंगी। राजस्थान के बालोतरा जिले के कल्याणपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल की एक मैडम जी जिनका नाम है सुशीला गुलेरिया का धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। किसको धमकी दे रही है? अपने ही स्कूल के एक अभिभावक को, जिसका जुर्म बस इतना था कि उसने बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों की लेट लतीफी पर सवाल उठा दिए। ऑडियो में मैडम कहती है, मैं किसी से नहीं डरती, मैं नागौर की हूं, गांव वालों को खून के आंसू रुला दूंगी। और तो और एकदम दबंगई से कहती है, 7 साल की सजा दिलाऊंगी, दिलावर को रिकॉर्डिंग भेज देना। अब ये दिलावर कौन है? चर्चा है कि ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर इशारा कर रही हैं। पूरा मामला है विरधानियों की ढाणी कांकराला का, जहां के सरकारी स्कूल में मैडम जी का गुस्सा इतना उबाल पर है कि शिकायत करने वालों को सीधे जेल की धमकी दे रही हैं। आप मेरे खिलाफ में इतना आक्रोश से नहीं लिख सकते। आपके बच्चे अगर टूट है ना तो वो टूट ही रहेंगे। आई बात है, मैंने आपको परिवहन के बारे में क्या कहा था कि ये मेरे पास में आता भी नहीं है। क्योंकि ये मेरे से डरता है, ये किसी बच्चे से बोलता भी नहीं है। और आप ये कह रहे हो कि बच्चों के साथ में गलत हो रहा है। कौन सी बात के लिए आप कह रहे हो? लॉजिक है? अरे पढ़ाई नहीं है वो सब मैडम टाइम पर नहीं आती है। में आज जो जितने भी सिग्नेचर करवाए थे ना, आज उसका भी हमने पता कर लिया है। अशोक जी, आप जितना तो गया गुजरा कोई आदमी नहीं हो सकता है। क्यों? पूरे के पूरे पर्ची अनूपा राम जी से पूछ लिया, शंकर राम जी से पूछ लिया, हमने कोई पर्ची साइन ही नहीं किए। यहाँ कल आना किसने किया साइन? कल यहाँ सबने लिख के यहाँ साइन किया है। मेरी स्कूल में आना, हम चौकटे पे नहीं आएंगे। हाँ ठीक ठीक, सुबह हम स्कूल में आएंगे। ठीक है, मेरी स्कूल में आएगा, एचएम का चार्ज मेरे पास ही रहेगा। हाँ ठीक ठीक, और मैं जवाब दूंगी। हाँ ठीक ठीक। पर अशोक जी, ये ऐसी बातें है ना, अच्छी नहीं है अपने समाज के लिए। हाँ समाज के लिए हमने एक ने थोड़ी किया, पूरे गांव वाले ने किया है। सुनो, एक ने नहीं किया। नीतू मैडम इतनी छुट्टियों भी नहीं थी क्या? मेरे को कोई मालूम नहीं है, गांव वाले को बोलो, हमें अकेले नहीं थे। मेरी सुनो, आपने कैसे भेज दी गिरी जी सर को? गिरी सर को तो मैंने ग्रुप में आई जनो मैं भेजी है, भेजी थोड़ी भेजता। मेरी सुनो, नीतू मैडम क्या छुट्टियों पे नहीं थी क्या इतने दिन? अरे ग्रुप में आया तो उसने ज्यादा छुट्टी ली है। और मैं कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी से ज्यादा मेरी फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही मेरे है। पापा के नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ था, तब मैं 1 महीने के लिए छुट्टियों पे रही थी। 1 महीने क्या, मैं 4 महीने रहूंगी। आप ढाणी वालों को पूछ के नहीं रहूंगी मैं। सुनो मैडम, मेरे कोई लेना देना नहीं है, मेरे बच्चे तो अगर मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी ना, मेरी सुनो, मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी ना, मैं तो आपकी बात यहाँ पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं क्या टेंशन लेता हूँ। ध्यान रखना। इतना तो मैं गवर्नमेंट कर्मचारी, इतना पावन मैं भी रखती हूँ। मैं लेकर छुट्टी लेके रही थी, ये नहीं है कि मैंने साइन कर दिए। और एफआईआर दर्ज मैं सुबह ही अगर करवा दी, तो अगर अशोक जी मरना का धरना नहीं हो जाए, मैं कट जाऊँ, अगर आप बच जाओ तो आप मुझे बता देना। ये मेरे क्या लेना देना? मैंने थोड़ी एक लाइन लिखा है, गांव वाले ने लिखा है। गिरी जी को आपने भेजी थी। सर को तो मैं ही भेजी, मैं ग्रुप में चल रही है। अच्छा, साइन करके आपने नहीं भेजी थी? हाँ मैं भेजी थी, मैं गिरी जी को बोला मैं कि ग्रुप में चल रहा है। अशोक जी, आप एक बात का ध्यान रखना, मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। और अगर मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी, 7 साल की सजा प्लस और वो दंड लगेगा। वो एक बार गौतमिया को एक बार और पूछ लेना कि उससे पंगा हुआ था, सुशीला से क्या हुआ था। ये सुशीला डरने वाले लड़के नहीं है, नागौर की एक बेल है ये के। सही है। आई बात समझ में? आप कल ठिकाने ला दूंगी मैं सारे डाने वालों की। ये नहीं, हमारे क्या लेना देना, आओ नहीं आओ, पढ़ेगे नहीं तो हम बच्चे को स्कूल छोड़ा देंगे। गिरी जी को आपने अरे गिरी जी ने आपको ये भी कहा था कि इसमें मसला और भी बाकी बच गया, मुझे बता दो कि मैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, क्या लिखना है। आपने ये नहीं कहा था? यानी गिरी जी बोला क्या मेरे को, मैं मीटिंग में हूँ अभी, मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, तो गिरी जी तो शाम के टाइम में मीटिंग में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोचिंग अटेंड कर रखी है। तो मैं क्या बोला, ग्रुप में चल रहा है, क्या सही है गलत है? मैंने वो ग्रुप से मैं गिरी जी को भेजा था, तो गाँव वाले ग्रुप में चल रहा था।
और स्कूल में मिल लेना, वरना हाँ। मैं ऐसी एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। और हमारे साला दर्पण पे भी ऐसी ऑनलाइन ऐसी होती है कि हाँ। आप 7 साल तक तो घर पे नहीं आ पाओगे। आप इस किन के चक्कर में आ रहे हो? एक बार गौतमिया से पूछ लेना कि सुशीला से टकराने के बाद में क्या होता है। यानी मैंने वो खून के आंसू मैंने रुला मैंने दिए लिखा थे है यूं? और भी रुला दूंगी मैं। यानी मैंने लिखा है क्या? गांव वाले ने आपने लिखा है कि लिखा मैंने होगा, लिखा? हाँ? गांव वालों ने किसने लिखा है? फर्जी हाँ। साइन करके सारे के सारे, जिनके हाँ। बच्चे भी नहीं पढ़ते उनको क्या लेना देना हमारे स्कूल से। हाँ तो अनुपा राम जी के लड़के नहीं आया तो अनुपा राम जी से पूछ लिया, बोले हाँ। हमने तो यार कोई फर्जी साइन नहीं किए। और आपने वो भेजा अनुपा राम जी के, वहां पे फर्जी साइन है ही नहीं। यह तो कल बोलना है, मैं गांव में बता दूंगा फर्जी साइन है असली साइन है, अपना आप मालूम पड़ जाएगा सबको। नहीं, मैं आपको साइन करवाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, मुझे ये बताओ ना आप। मैं किशन भी उसी क्लास में पढ़ता है हाँ। और उर्मिला भी उसी की क्लास में पढ़ती है। हाँ। उर्मिला पढ़ाई में इंटरेस्ट रहती है इसलिए वो इंटेलिजेंट है। किशन ठूट है, परवीन ठूट है। तो परवीन को तो मैंने पहले ही कहा था कि आप इसको लेके चले जाओ भाई, हमारे बस की बात नहीं है ये। तो हमने कहाँ भेजा है? मैंने तो खाली एक एप्लीकेशन देखा था ना, मैंने भेजा है अभी जो हमें थोड़ी लकी है एप्लीकेशन। अशोक जी मेरी सुनो, अक्ल ठिकाने आपकी मैं ला दूंगी, इस बात का ध्यान रखना। आज के बाद में आप और मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी मान लेना, मेरे क्या लेना देना, मैं तो आपकी व्यक्तिगत बात तो भी दुश्मनी वैसे मान यहाँ लेना। आज पढ़ाते के नहीं बाद हूँ। में मैंने ये सोचा था कि मैं एक नौकरी करूंगी और व्यक्तिगत की कोई भी नोटिस नहीं आए, लेकिन आज के बाद में तू और मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी मान लेना। अगर मैंने तेरे को जेल नहीं भेजा ना तो मेरा नाम सुशीला गुलेरिया नहीं है, इस बात का ध्यान रखना अशोक जी। आज चाहे रिकॉर्डिंग कर ले, डीओ को भेज दे, कलेक्टर को भेज दे, दिलावर को भेज दे। हाँ। मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई 2 दिन। मेरे खिलाफ आपने क्यों भेजा कि सुशीला गुलेरिया टाइम पे नहीं आती है, तो मैंने मेरे एचएम को इन्फॉर्मेशन दी होगी कि मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ। किसने भेजा? इतने मैंने रूल भेजा है, है? मैं भी जानती हूँ। मैंने भेजा है? क्यों आपने गिरी जी को आपने भेजा? क्यों आप तो आगे गिरीश हो जी गए? को तो बोला है मेरे मैं क्या कह रही हूँ, आप ही नाम लेके क्यों भेजते हो? बाकी तो कोई नहीं भेजता है। क्यों आप सरपंच हो क्या डाणी के? मैं तो कुछ नहीं हूँ आपको। तो फिर हमने क्यों भेजा वहां पे? तो भेजने से क्या हुआ? मेरे ग्रुप में चल रहा था, मैंने भेज दिया, और क्या तो हुआ? क्यों भेज दिया? हाँ? आप ये सोचते हो कि आपसे डर जाएंगे? अरे 350 किलोमीटर आगे और ज्यादा भी चले जाएंगे, अरे मैडम, इतना भी हमको डर नहीं लगता। इस बात का भी ध्यान रखना। एफआईआर दर्ज कराऊंगी ना, सारे के सारे अंदर हो जाएंगे। गौतम से पूछ लेना एक बार। मेरे को क्या लेना देना गणो गौतम के उसके। नहीं, एक बार पूछ लेना अगर भ्रम है तो, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। खून के आंसू रोए थे उन्होंने गिरी जी के सामने, मेरे सामने 3 दिन तक मेरे को पढ़ाने नहीं दिया था। स्कूल में आती हूँ ना, पढ़ाती हूँ और बाकी काम नहीं होता है। आई बात समझ में? पूछ लेना उर्मिला से, किशन से, बेबी से पूछ लेना, मोनिका से पूछ लेना कि सुशीला मैडम आपको पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है। तो ये तो बोल रहे पढ़ाती है, तो मैंने कब बोला नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, तो आप तो ये कहते हो ना कि 2 दिन वो स्कूल आती है। वो मैंने लिखा है, वो तो गांव वाले अच्छा, बोल रहे महीने थे। में 2 दिन में स्कूल आते हो, तीसरे दिन वो तो पेमेंट आप मुझे पेमेंट नहीं देते हो, मुझे गवर्नमेंट पेमेंट देती है। इस बात का आप ध्यान रखना। और आप देखो कार्रवाई मैं करती हूँ, कैसे क्या नहीं होता। चुप चुप क्या घटाने वालों को नहीं ले गई तो मेरा नाम भी सुशीला गुलेरिया नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर 7 साल की सजा नहीं करवाई तो मेरा भी नाम नहीं है। और अगर कोई भी भ्रम हो तो स्कूल के सामने लिखा है, छोटी सी परमिशन नहीं लिखी हुई है कि उसे जाके आप संपर्क कर लो। और उस ऑडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सुशीला गुलेरिया को एपीओ कर दिया और जांच पूरी होने तक ऑफिस में अटैच कर दिया। यानी कि फिलहाल क्लास नहीं, फाइलों से ही बात करेगी मैडम। गांव वालों का कहना है कि हमने तो बस बच्चों की पढ़ाई की चिंता की थी, लेकिन यहाँ तो जवाब में धमकियां, दबाव और डर का माहौल मिल गया। अब सवाल ये है कि क्या स्कूल में सवाल पूछना भी गुनाह है? कुल मिलाकर के ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं, सरकारी स्कूल सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। पढ़ाई की बात करो तो धमकी मिलती है, सुधार की बात करो तो केस की धमकी। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री खुद इस धमकियों वाले पाठ को क्या ग्रेड देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इसलिए मैंने मैडम को बोला टाइम पर नहीं आती है, तो उसने फ़ोन कर मेरे को बोला है कि आप कुछ भी करो और मैं आपको जेल भेजा दूंगा ना, ऐसे कोई धमकी दी मेरे को। अच्छा, क्या बोला उन्होंने आपको फ़ोन करके? और सब मैडमों टाइम पर नहीं आती, इसलिए बच्चे की पढ़ाई खराब होती, इसलिए हमने बोला था, परंतु उसने धमकी दे दी है कि
हम आपको 7 साल की जेल करा देंगे, हम नागौर के रहने वाले हैं, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे 2-3 बार फ़ोन करके मेरे को धमकी दी। ये बच्चों के लिए बोल रहे हैं और हमारे पे लंडाना मैडम। और मेरे को बोला है कि आप रिकॉर्डिंग कर दो, बोलो किसी को भेज दो। हम गांव वाले मेरे को कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं कलेक्टर और शिक्षा मंत्री कुछ भी नहीं करेगा मेरे को।